हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विनीत सर में। देखिए, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3B। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, बहुत ही आसान से समझेंगे और बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित आव्यों ए और बी से यदि संभव है तो ए बी तथा बी ए ज्ञात कीजिए। यानी दोनों अगर संभव हैं तो दोनों निकालने, अगर ए बी संभव है तो ए बी निकालना। तो सबसे पहले किसी आव्यूह को हम संभावना चेक करेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे, तो पहले ए आव्यूह का हम देखेंगे क्रम। तो ए आव्यूह का क्रम कितना है, तो आप बोलेंगे सर इसमें पंक्ति हैं 2 और स्तंभ है 3। तो ए आव्यूह का क्रम कितना हुआ, 2 गुणे 3। इसी प्रकार से हम निकालेंगे बी आव्यूह का क्रम। तो बी आव्यूह में आप बोलेंगे सर 2 पंक्ति हैं और कितने 2 स्तंभ हैं। तो ए बी की संभावना अब हम चेक करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, 2 गुणे 3 और बराबर में लिखेंगे 2 गुणे 2। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये दोनों बराबर हैं या नहीं, इसका स्तंभ और इसका पंक्ति, इसका यानी कॉलम और इसकी रो बराबर हैं या नहीं। तो आप बोलेंगे सर यहाँ 3 है यहाँ 2, ये बराबर नहीं है। तो हम फाइनल क्या लिख सकते हैं कि ए बी संभव नहीं है। तो ए बी अगर संभव नहीं है तो ए बी को हम नहीं निकाल सकते। अब हम चेक करेंगे बी ए। क्या चेक करेंगे, बी और ए। तो देखिए बी ए संभव है या नहीं, पहले तो हम ये चेक करेंगे। तो बी और क्या चेक करेंगे, ए। तो देखिए कॉमा लगाएंगे, बी का क्रम है 2 गुणे 2 बराबर लिखेंगे ए, और ए का क्रम है 2 गुणे 3। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 3। अब यहाँ आपको ये देखना है कि ये बराबर हैं या नहीं। तो आप बोलेंगे सर ये बराबर हैं, यानी बी ए कैसा है, तो बी ए संभव है। ठीक, तो बी ए संभव है। तो बी ए अगर संभव है तो हम बी ए को निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बी ए। तो बी आव्यूह क्या है, 2 - 6 - 4 0। और यहाँ लिखेंगे ए आव्यूह 2 3 - 1 0 1 2। तो अब इन दोनों का हम करेंगे गुणा। तो देखिए गुणा किस प्रकार से करते हैं, इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ आपस में गुणा करते हैं। यानी इसकी पंक्ति इसका स्तंभ, इसकी पंक्ति इसका स्तंभ, इसकी पंक्ति इसका स्तंभ, इसकी पंक्ति इसका स्तंभ, इस प्रकार से। ठीक, और बीच में क्या होता है, बीच में आपका लगता है प्लस चिन्ह। तो देखिए 2 दूनी 4, बीच में प्लस माइनस माइनस लगाएंगे, और 6 का गुणा 0 में तो क्या आएगा 0। इसी प्रकार से इस पंक्ति का स्तंभ में गुणा 3 दूनी 6 माइनस लगाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 6 एकम 6। यहाँ देखिए -2 और माइनस बीच में लगेगा, 6 दूनी 12। ठीक, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। यहाँ देखिए 4 दूनी 8 प्लस 0 4 तिया 12 प्लस 1 में 0 का गुणा तो 0। यहाँ देखिए 4, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 0 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या आएगा 0। तो फाइनल हम लिख सकते हैं कि 4 - 8 ये कट जाएगा तो 0, यहाँ बचा -12 और यहाँ -14 और यहाँ पर 4। तो ये आपका निकल के आया है बी ए। यही आपको ज्ञात करना था। ठीक है, बी ए आव्यूह जो आपका आया है वो क्या आया, इधर हम लिख देते हैं। देखिए जो आपका बी ए आव्यूह आया है वो आया है 4 - 8 0 -12 और -14 और 4। तो यही आपका निकल के आया बी ए आव्यूह। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, तो देखिए नंबर 2 में लिखा है कि यदि ए आव्यूह आपको दिया गया है 1 2 -3 0 1 -2 -1 0 -1, और एक आपके पास दिया गया है बी आव्यूह। बी आव्यूह क्या है, 0 0 -2 2 0 0 0 2 0। तो यह आपका बी आव्यूह है। अब आपको यहाँ पर चेक करना है क्या ए बी और बी ए संभव हैं या नहीं। तो सबसे पहले संभावना चेक करेंगे। तो ए आव्यूह का क्रम कितना है, तो 3 पंक्तियां और कितने स्तंभ है 3। तो इसका जो क्रम है वो 3 गुणे 3 है। इसी प्रकार से हम बी आव्यूह का क्रम चेक करेंगे। तो इसमें भी 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ हैं। तो ए बी की संभावना चेक करते हैं। तो देखिए 3 गुणे 3 बराबर लिख सकते हैं 3 गुणे 3। तो यहाँ पर देखिए ए बी संभव है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए बी संभव है। यदि यह संभव है तो इसको हम निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ए और यहाँ लिखेंगे बी। तो ए बी निकालेंगे, पहले लिखा ए, तो ए आव्यूह को हम लिखेंगे 1 2 -3 0 1 -2, यहाँ -1 0 -1। अब यहाँ लिखेंगे हम बी आव्यूह। बी आव्यूह क्या है, 0 0 -2 2 0 0 और 0 2 0।
अब इन दोनों का आपस में हम करेंगे गुणा। तो क्या लिखेंगे, कैसे करते हैं गुणा, पहली आव्यूह का स्तंभ पंक्ति और दूसरे आव्यूह का स्तंभ गुणा करते हैं। तो 0 में 1 का गुणा करेंगे 0, बीच में लगाएंगे प्लस, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4, बीच में लगाएंगे माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 3 का गुणा 0 में करेंगे तो क्या आएगा 0। इसी प्रकार से हम करेंगे, आपको अच्छे से समझना है। देखिए इसी पंक्ति का आप इस स्तंभ में गुणा, तो 1 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा, 0 का गुणा 2 में करेंगे तो 0 आएगा, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 दूनी 6 आएगा। अब इसका इसमें गुणा, तो माइनस के 2 प्लस लगाएंगे, 0 का गुणा 2 में करेंगे तो 0 और 0 का गुणा 3 में करेंगे तो 0। अब दूसरी पंक्ति और इसका स्तंभ, तो 0 का गुणा 0 में तो 0, बीच में लगाएंगे प्लस, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 और 2 का गुणा 0 में करेंगे तो क्या आएगा 0। ठीक, 0 का गुणा 0 में तो 0 प्लस 0 का गुणा 1 में तो 0 प्लस, यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, क्योंकि 2 दूनी 4 तो -4। ठीक, 0 का गुणा 2 में तो 0 प्लस 0 को गुणा 1 में तो 1 0 सॉरी और 0 का गुणा 0। इसी प्रकार से हम करेंगे। ठीक, इसका इसमें गुणा करेंगे, 0 का गुणा 1 में तो 0, 0 का गुणा 2 में तो 0 और 0 1 का गुणा तो 0, 0 का गुणा 0 प्लस 0 का गुणा 0 प्लस माइनस माइनस, 2 का गुणा 1 में 2। यहाँ देखिए 1 -1 का गुणा और -2 का गुणा कितना आएगा 2 और 0 का गुणा अगर 0 में करेंगे तो 0 और 0 का गुणा 1 में करेंगे तो 0। तो इसका जो फाइनल आंसर होता है यानी ए बी, तो ए बी जो लिख सकते हैं वो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर बचा है 4 और नीचे 2 फिर 0, यहाँ देखिए -6 और यहाँ पर है -4 और यहाँ है -2, इधर देखिए -2 और कितना है 0 और कितना है 2। तो यही आपका निकल के आया ए बी। अब आपने ए बी की संभावना चेक की, उसके बाद आपने ए बी निकाला। अब हम बी ए की संभावना चेक करेंगे और बी ए निकालेंगे। तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, इसके बाद हम निकालते हैं बी ए। तो देखिए अब हम निकालेंगे बी ए की, इसी क्वेश्चन में अब निकालेंगे बी और ए की संभावना। तो बी कितने क्रम का है, अभी आपने निकाला था 3 × 3 और ए कितने क्रम का है 3 × 3। तो देखिए ये भी एक संभव आव्यूह है, तो बी ए यहाँ क्या लिखेंगे संभव है। ठीक, तो बी ए अब हम निकालेंगे, यानी बी आव्यूह और ए आव्यूह का करेंगे गुणा। तो बी आव्यूह पहले लिखेंगे कितना है 0 0 -2 और 2 0 0 0 2 0। अब यहाँ लिखेंगे ए आव्यूह, ए आव्यूह क्या है 1 2 -3 0 1 -2 -1 0 -1। ठीक, अब इन दोनों आव्यूह का हम करेंगे गुणा। तो देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे, उसी प्रकार से इस पंक्ति का इस स्तंभ में गुणा। तो 0 का गुणा 1 में 0, 0 का गुणा 0 में तो 0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, तो 2 एकम 2। ठीक, अब इसी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा। तो 0 का गुणा अगर हम 2 में करेंगे तो क्या आएगा 0, थोड़ा देखिए नीचे लिख रहे हैं हम। ठीक है, 0 का गुणा 2 में तो 0 प्लस 1 का गुणा 0 में तो 0, 0 का गुणा 2 में तो प्लस 0। ठीक, देखिए 3 का गुणा 0 में तो 0, 0 का गुणा 2 में करेंगे तो 0 और 1 का गुणा 2 में करेंगे और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2। ठीक, इसी प्रकार से 2 का गुणा 1 में तो 2 प्लस 0 का गुणा 0 में प्लस 0 का गुणा 1 में 0, 2 का गुणा 2 में 2 दूनी 4 प्लस 1 का गुणा 0 में तो 0, 0 का गुणा 0 में तो 0, 3 दूनी कितना आएगा -6 और 0 का गुणा अगर 2 में करेंगे तो 0, 1 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, 0 का गुणा 1 में करेंगे तो 0, 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, 0 का गुणा 1 में करेंगे तो 0। देखिए 0 का गुणा 2 में तो 0 प्लस 1 का गुणा 2 में तो 2 और 0 का गुणा 0 में 0। मतलब आप समझ रहे होंगे कि इस पंक्ति का गुणा बारी बारी से स्तंभों में होता है। ठीक, इस प्रकार से। अब देखिए 0 का गुणा 3 में करेंगे तो 0 प्लस 2 का गुणा 2 में करेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस माइनस, माइनस के कितने आएंगे 2 दूनी 4, इसका इसमें गुणा किया। ठीक, 0 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा 0। अब इसका जो फाइनल आंसर है वो हम क्या लिखेंगे 2 नीचे 2 0, यहाँ क्या है 0, यहाँ कितना है 4 और यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 2 -6 -4। तो यही आपका निकल के आया बी ए। ठीक है, इसको आप नोट करें। बहुत गर्मी है, जैसा कि आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा गर्मी है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, एक आव्यूह ए दिया गया है 0 3 4
और यहाँ दिया गया है 2 1 -2 1 -3 और -1। इसके बाद आपको दिया गया है बी आव्यूह। बी आव्यूह आपसे बोला गया है 2 1 3 -1 0 -2। तो यहाँ पर सबसे पहले आप चेक करेंगे क्या ए बी संभव है या नहीं। तो सबसे पहले हम ए बी की संभावना चेक करेंगे। तो ए आव्यूह का जो क्रम है वो कितना है, 3 × 3, क्योंकि 3 पंक्तियाँ और 3 स्तंभ हैं। दूसरा बी आव्यूह का क्रम चेक करेंगे तो इसमें 2 पंक्तियाँ और 3 स्तंभ हैं। तो देखिए यह आपका बराबर नहीं, क्योंकि यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो ए बी संभव नहीं है। क्या लिखेंगे, ए बी संभव नहीं है। ठीक, अब हम निकाल लेंगे, यहाँ चेक करेंगे बी ए। ठीक, तो देखिए बी आव्यूह का क्रम क्या है, 2 × 3 बराबर ए आव्यूह का क्रम है 3 × 3। तो देखिए यहाँ पर ये बराबर है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बी ए संभव है। ठीक, तो जो संभव है उसी का हम मान निकालते हैं। तो बी ए संभव है, तो यहाँ लिखेंगे बी और लिखेंगे ए। तो बी आव्यूह क्या है, फटाफट से लिखते हैं, 1 2 3 -1 0 -2। और ए आव्यूह आपका क्या दिया गया है, 0 2 1 3 1 -3 और यहाँ 4 -2 -1। अब इन दोनों का आपस में करेंगे हम गुणा। तो देखिए गुणा किस प्रकार से करेंगे, जैसा कि आप करते आ रहे हैं, यही पंक्ति और स्तंभ में गुणा। तो 0 का गुणा 2 में तो 0 प्लस 2 का गुणा 1 में तो 2, 3 का गुणा 1 में तो 3। ठीक, पहला हुआ। अब इसी पंक्ति का इस स्तंभ में, तो 3 दूनी 6 प्लस 1 का गुणा 1 में तो 1 प्लस माइनस 3 का 9। अब इसका इसमें गुणा, 4 दूनी 8 माइनस लगाएंगे, 2 एकम 2 और माइनस लगाएंगे, 3 एकम 3। अब यहाँ देखिए, अब इस पंक्ति का दूसरे इस स्तंभ में गुणा। तो 1 का गुणा 0 में करेंगे तो क्या आएगा, 0 प्लस 0 का गुणा 2 में करेंगे तो 0, यहाँ लगाएंगे माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है, प्लस माइनस 2 का गुणा 1 में तो 2। इसी प्रकार से यहाँ देखिए 3 एकम 3 प्लस 1 का गुणा 0 में तो 0 और माइनस क्या हो जाएगा बेटा, तो प्लस 3 दूनी 6। ठीक, अब देखिए 1 का गुणा 4 में तो -4, 0 का गुणा 2 में तो 0 और 2 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 एकम 2। तो फाइनल आंसर हम क्या लिख सकते हैं, जो बी ए निकल कर आएगा वो क्या आएगा, 3 और 2 कितना होता है, 5 और यहाँ तो बचेगा -2। यहाँ देखिए 6 1 7, क्योंकि ये दोनों प्लस की हैं तो 6 1 7 और 7 से जब 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -2। और यहाँ देखिए प्लस माइनस 6 से 3 घटाए तो कितना बचा, 3। यहाँ देखिए 3 2 5, क्योंकि माइनस की संख्याएँ जुड़ेंगी तो 3 2 5 और 5 से जब हम 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3। यहाँ देखिए ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस 4 से 2 घटाए तो -2। तो आपके जो निकल के आया वो बी ए आव्यूह आपका निकल के आ गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अब प्रश्न नंबर है आपका 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया गया है कि यदि ए आव्यूह आपको दिया गया है 4 0 -3 और 1 2 0 और आपसे बोला गया है एक और बी आव्यूह है, बी आव्यूह क्या है, 2 1 3 और 1 -2 4। तो ए बी और बी ए ज्ञात करो। ठीक है, तो आपको आव्यूह दिए गए हैं 2 आव्यूह, एक ए आव्यूह है, एक बी आव्यूह है, और आपसे बोला गया है तो ए बी निकालिए और बी ए ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम वही काम करेंगे, क्या सबसे पहले चेक करेंगे क्या ए बी संभव है या नहीं। तो सबसे पहले ए का क्रम लिखेंगे, तो कितना है, 2 × 3, क्योंकि पंक्ति कितनी है, 2, स्तंभ कितने हैं, 3। इसी प्रकार से बी का हम चेक करेंगे। तो देखिए बी का किस प्रकार से चेक करेंगे, तो इसमें पंक्ति कितनी है, तो आप बोलेंगे सर इसमें पंक्तियाँ 3 और स्तंभ कितने हैं, 2। तो देखिए यह संभव है, तो ए बी संभव है। यहाँ क्या लिखेंगे, ए बी संभव है। तो सबसे पहले ए बी को हम निकालेंगे। तो ए क्या है, 4 0 -3 1 2 0। इसके बाद बी आव्यूह लिखेंगे। बी आव्यूह क्या है, 2 1 1 -2 3 4। इन दोनों का करेंगे हम गुणा। तो क्या आएगा, देखिए इसकी क्या है पंक्ति और इसका क्या है स्तंभ। तो देखिए यहाँ 0 है, 4 दूनी 8 प्लस लगाएं, 0 का गुणा 1 में तो 0 और 3 का गुणा 3 में तो -3 का 9। आप बोलेंगे सर माइनस क्यों है, क्योंकि बीच में क्या लगता है प्लस, और प्लस माइनस क्या कर देगा माइनस, तो -9। यहाँ देखिए 4 एकम 4, 0 का गुणा 2 में तो क्या आएगा 0 और 4 तिया कितना आएगा बेटा 12।
यहाँ देखिए 1 का गुणा 2 में तो 2, प्लस 2 का गुणा 1 में 2, प्लस 0 का गुणा 3 में तो 0, 1 का गुणा 1 में तो 1, और माइनस प्लस माइनस यानी 2 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 4, यहाँ माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस। 4 को गुणा 0 में करेंगे तो क्या आएगा 0। तो हम फाइनल लिख सकते हैं जो आपके पास ए बी आएगा वो कितना आएगा। तो देखिए यहाँ 8 है, यहाँ 9, 9 से 8 घटाएं तो 1 माइनस के, और 2 2 कितना हो जाएगा 4। यहाँ देखिए 12 से जब हम 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा -8, और यहाँ से 4 से जब 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा -3। तो आपके पास जो ए बी निकल कर आया है वो आपका कितना है -1, -8, 4 और -3। इसके बाद हम निकालेंगे बी ए। कौन सा निकालेंगे बी ए। तो बी और ए चेक करना हो तो चेक कर सकते हैं। देखिए बी कितना है, बी आप बोलेंगे सर 3 गुणे 2, और ए कितना है तो आप बोलेंगे सर 2 गुणे 3। तो देखिए ये भी संभव है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं संभव है। देखिए यहाँ पर आपसे बोला नहीं गया संभावना चेक कीजिए, लेकिन हमने फिर भी आपको एक बार फिर से बता दिया, ठीक। तो हम निकालते हैं बी और ए। क्या निकालेंगे बी ए। तो बी आप भी लिखेंगे 2 1 3, 1 - 2 4। इसके बाद ए आप भी लिखेंगे, ए आप भी आपका ये है, इसको हम यहाँ लिखते हैं। देखिए 4 0 -3 1 2 0। तो इन दोनों का आपस में करते हैं गुणा। तो देखिए इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ, तो 4 दूनी 8, बीच में लगाएं प्लस 1 एकम 1, 0 का गुणा 2 में तो 0, प्लस 2 एकम 2, 0 सॉरी 0 नहीं है यहाँ 2, यहाँ 3, 3 दूनी 6 माइनस के 6, और प्लस 1 का गुणा 0 में तो 0। यहाँ देखिए 4 एकम 4, माइनस लगाएंगे 2 एकम 2, 0 प्लस 2, यहाँ माइनस आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, 0 का यहाँ पर 1 है, 1 का गुणा -3 में तो -3, प्लस 0 का गुणा 2 में तो 0, 4 का गुणा 3 में तो 4 तिया 12, और 4 एकम 4, 3 का गुणा 0 में तो 0, प्लस 4 दूनी 8। यहाँ देखिए 3 त्रिका 9, क्योंकि प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस, 4 का गुणा 0 में तो क्या आएगा 0। इसके बाद जो आंसर आएगा वो हम लिख सकते हैं 8 और 1 9, 4 से 2 घटाया 2, 12 4 कितना होता है 16, यहाँ बचा 2 -4, और यहाँ 8, और यहाँ बचा -6 -3 और -9। तो यह है आपके निकल कर के आया है। तो यह है आपका बी ए आया, और यह है आपका ए बी। जिस प्रकार से आपको क्वेश्चन बोला गया था कि ए बी और बी ए ज्ञात कीजिए, तो यह है आपका ए बी है और यह है आपका बी ए है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है कि यदि ए बराबर 0 3 2 1 तो ए स्क्वायर ज्ञात कीजिए या करो, ठीक। आपसे बोला गया तीसरे क्वेश्चन में, तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि अवयव ए दिया गया तो ए स्क्वायर निकालना है। अब आपको सिंपल यह बताना है मुझे कि ए इंटू ए क्या होता है, बताइए फटाफट से बताएंगे। यहाँ देखिए क्या लिखा है, अगर हम आपसे बोलें ए इंटू ए तो क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर ए स्क्वायर होता है। क्या होता है ए स्क्वायर। बस यही आपको करना है कि ए अवयव में ए अवयव का गुणा करेंगे। तो क्या करेंगे ए इंटू ए बराबर क्या होता है ए स्क्वायर। यह आपने समझा। तो यहाँ हम सिंपल क्या लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर बराबर ए अवयव क्या है ए डॉट ए होता है, तो ए अवयव 0 3 2 1, और इसके बाद दूसरी बार भी लिखेंगे 0 3 2 1। तो यहाँ से आपका ए स्क्वायर निकल कर आया, जैसा कि आपने यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखा होगा, ठीक। क्या है कि ए इंटू ए क्या होता है ए स्क्वायर। बस ए अवयव में ए अवयव का गुणा करेंगे। तो बस आपको गुणा तो आता ही है। इसकी पंक्ति इसका स्तंभ, 0 का गुणा 0 में तो 0, 3 का गुणा 2 में तो 3 दूनी 6, 0 का गुणा 3 में तो 0, क्या आएगा 0, प्लस 3 का गुणा 1 में तो क्या आएगा 3। इसी प्रकार से 0 का गुणा 0 में तो 0, प्लस 2 का गुणा 1 का गुणा 2 में तो कितना आएगा 2, 3 का गुणा 2 में तो 3 दूनी 6, प्लस 1 का गुणा 1 में तो 1 एकम 1। तो सिंपल जो हम बोल सकते हैं ए स्क्वायर बराबर कितना आएगा, यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 3 और यहाँ आएगा 7। तो यही आपका निकल कर आया ए स्क्वायर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दिया गया है, यदि आव्यूह ए कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तो दिखाइए कि जो आपको ए स्क्वायर निकालना है वो आपका इतना आना चाहिए, यानी प्रूव करना है, सो दैट, ठीक है। तो वही आपको कॉन्सेप्ट लगाना है, ए इंटू ए क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए ए आव्यूह में ए आव्यूह का गुणा करते हैं, यानी कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, इन दोनों का आपस में करते हैं हम गुणा। किस प्रकार से, इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ, कॉस का कॉस में गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस ये माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ कितना आएगा, साइन का साइन में गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से यहाँ देखिए कॉस का गुणा साइन में तो क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बीच में लगाएंगे प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक। इसके बाद इसी प्रकार से यहाँ देखिए माइनस लगाएंगे, साइन का गुणा कॉस में करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बीच में लगाएंगे प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर भी माइनस लगेगा, कॉस का गुणा साइन में करेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसी प्रकार से यहाँ करेंगे तो साइन का गुणा साइन में तो लेकिन प्लस माइनस माइनस, तो साइन स्क्वायर थीटा, बीच में होता है प्लस तो प्लस लगाएंगे, कॉस का गुणा कॉस में तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले आने चाहिए, ठीक। तो जैसा कि आपको हम बता दें, देखिए cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बस यही फार्मूलों का यहाँ पर उपयोग करना है आपको। तो देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, cos 2 थीटा, ठीक। यहाँ देखिए यह और यह जुड़ जाएगा क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस यहाँ पर भी साइन थीटा कॉस थीटा लिखा है क्योंकि इनटू में उससे कोई मतलब नहीं, तो एक एक दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। यहाँ पर ये थीटा लिखा है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस के 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर प्लस का है और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर प्लस का है माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा, ठीक। ये आपको फार्मूले क्लास 11th में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा। अब देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा है, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा, यहाँ भी लिख सकते हैं लेकिन माइनस लगा के साइन 2 थीटा, और यहाँ क्या है, कॉस 2 थीटा। तो देखिए यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना। देखिए कॉस थीटा माइनस साइन, यहाँ लिखा है कॉस 2 थीटा, यहाँ लिखा है साइन 2 थीटा, उसी प्रकार से यहाँ लिखा है माइनस साइन 2 थीटा, यहाँ पर भी आपका लिखा है माइनस साइन 2 थीटा, और यहाँ लिखा है कॉस 2 थीटा, और यहाँ पर भी लिखा है कॉस 2 थीटा। तो आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक क्वेश्चनों को समझा है, और इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें क्वेश्चन नंबर 5 से आप लोगों को बताए जाएंगे। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।